नमस्कार बच्चों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल आपने देखा होगा, चैप्टर 2 है। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है 100 जूल वर्क हैज़ टू बी डन। 100 जूल वर्क करना पड़ता है इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलाम। 5 कूलाम के चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम ए पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज -20 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। इट मीन्स वी हैव टू डू 100 जूल वर्क। हमें 100 जूल वर्क करना पड़ता है, किस लिए? टू मूव ए चार्ज ऑफ, कितना चार्ज मूव करना है? 5 कूलाम का। कहाँ से? फ्रॉम ए पॉइंट, एक पॉइंट से जहाँ पोटेंशियल -20 वोल्ट है, वहाँ से उस पॉइंट पर जिसका पोटेंशियल V वोल्ट है। तो ध्यान रखना ये है कि एक 5 कूलाम का चार्ज है, उसे एक पॉइंट जहाँ पोटेंशियल -20 वोल्ट से है, वहाँ से V वोल्ट तक मूव करना है। तो 100 जूल वर्क करना पड़ेगा। तो इस V की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है बेटे? V की वैल्यू। तो अब हम चार्ज को कहाँ से कहाँ ला रहे हैं? -20 टू V तक। इट मीन्स A से B तक। तो VB माइनस VA कितना होगा? वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम A टू B। ये आपको पता होगा, अगर यहाँ BA है तो यहाँ AB आएगा। तो बस अब आप वैल्यूज़ रख दो। VB कितना है? V माइनस A का पोटेंशियल कितना है? -20 इक्वल टू वर्क कितना करना पड़ा? 100 जूल अपॉन चार्ज कितना? 5। तो दैट इज़ 20 आ गया। तो V कितना हो गया? ये +20 उधर जाकर -20, 20 - 20 0। तो V कितना हो गया? 0। तो आपको यह नॉन पोटेंशियल V निकालना था जिसकी वैल्यू 0 आई है। अच्छा, अब इस पॉइंट B की पोजीशन क्या होगी? देखो, पोटेंशियल 0, किसी चार्ज का पोटेंशियल 0 है तो वो पॉइंट कहाँ होगा? फॉर ए पॉइंट चार्ज। अगर हम एक पॉइंट चार्ज की बात करें तो पोटेंशियल कहाँ 0 होगा? पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। तो पोटेंशियल कहाँ पर 0 होगा? हमारा इन्फिनिटी पर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस R। एक सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस R, इस पर पॉजिटिव Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके सेंटर पर पोटेंशियल बताओ कितना होगा? कहाँ पोटेंशियल निकालना है? सेंटर पर। तो सीधा सा लॉजिक है हमारे जो पहले होते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे। कंसीडर, हमने एक छोटा सा पार्ट ले लिया AB ऑफ लेंथ DL। स्मॉल पार्ट का साइज स्मॉल होगा, तो हमने एक स्मॉल पार्ट ले लिया AB ऑफ लेंथ DL। स्मॉल पार्ट का साइज स्मॉल है तो इस पर चार्ज भी स्मॉल होगा। कितना? लेट DQ। तो पहले इसका पोटेंशियल निकालेंगे सेंटर पर। इस पार्ट की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी? इक्वल टू रेडियस। तो पहले इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे सेंटर पर, फिर इंटीग्रेट करके पूरी रिंग का आ जाएगा। इंटीग्रेट करके किसका आ जाएगा? पूरी रिंग का। तो लेट स्टार्ट करते हैं। कंसीडर AB is a small length element. Consider AB is a small length element of length DL. AB एक small length element है of length DL having charge। बेटे small part पर charge भी small होता है। having charge, कितना charge है इस पर? DQ। So, अच्छा, पहले इसका चार्ज निकालते हैं। आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी पढ़ी है। लीनियर चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन लेंथ। तो अगर हम पूरी लूप की बात करें तो पूरी लूप पर चार्ज कितना है? Q अपॉन लेंथ 2πr होगी रिंग की। और स्मॉल पार्ट की लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी? इसका चार्ज DQ अपॉन लेंथ DL। स्मॉल पार्ट की लेंथ तो DL है, तो यहाँ से DQ कितना आ गया? Q अपॉन 2πr DL। तो दैट मीन्स DQ कितना आ गया? DQ इक्वल टू Q अपॉन 2πr इंटू DL। ये हमारा DQ आ गया, Q अपॉन 2πr DL। तो अब यहाँ पर हमने स्मॉल पार्ट का चार्ज निकाल लिया। DQ कितना है? Q अपॉन 2πr DL। अब पहले स्मॉल पार्ट का यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करके पूरे का निकालेंगे। तो अब हम करते हैं इसको आगे। पोटेंशियल ऑफ दिस small part, potential of this small part AB at
सेंटर ऑफ रिंग इज, तो सेंटर ऑफ रिंग पर इसका पोटेंशियल कितना आएगा बेटे? पोटेंशियल स्मॉल पार्ट का पोटेंशियल भी स्मॉल होगा, कितना पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल पार्ट का चार्ज डी क्यू अपॉन उसकी डिस्टेंस, डिस्टेंस तो रेडियस के इक्वल होगी स्मॉल पार्ट की, तो इसको हम आगे लिख सकते हैं दैट मीन्स डी वी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। बेटे डी क्यू कितना आया था हमारा, ये आप देख सकते हो क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल, इसकी वैल्यू को यहाँ लगा देंगे तो डी क्यू है क्यू अपॉन 2 पाई आर डी एल और अपॉन में आर भी है, क्या है अपॉन में आर, तो डी वी कितना हो गया, डी वी इक्वल टू, तो हमारा डी वी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर डी एल, तो ये तो स्मॉल पार्ट का था। सो टोटल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग इज, तो सेंटर पर पोटेंशियल कितना आएगा, इस स्मॉल पोटेंशियल dv को इंटीग्रेट कर दो फॉर कंप्लीट रिंग, तो कंप्लीट रिंग के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो हमने यहाँ पर ये साइन लगा दिया, इसको इंटीग्रेट करो कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर dl का इंटीग्रेशन, तो दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, q अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर ये भी कॉन्स्टेंट है, dl है स्मॉल लेंथ, अब इंटीग्रेट करोगे पूरी रिंग की लेंथ आएगी, पूरी रिंग की होती है 2 पाई आर, तो पोटेंशियल कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल कर दो, q अपॉन 2 पाई से 2 पाई गया, एक आर से एक आर, तो अपॉन में आर बचा, तो ये पोटेंशियल हो गया कंप्लीट रिंग का, कंप्लीट। बेटे अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉइंट ए पर एक चार्ज रखा है पॉजिटिव q, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है b, इस पॉइंट b पर पोटेंशियल है 12 और इलेक्ट्रिक फील्ड है 24, तो इस चार्ज का यहाँ पोटेंशियल दे रखा है 12 और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 24, तो एट फर्स्ट इस पॉइंट की पोजीशन बताओ, पोजीशन मीन्स आपको डिस्टेंस बतानी है r कितनी है और साथ में चार्ज बताना है चार्ज कितना है, तो पोजीशन और चार्ज दो चीज़ें बतानी है, तो शुरू करते हैं। बेटे एज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना होता है बेटे, पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय आर। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या पोटेंशियल, दोनों में डिस्टेंस सेम रहेगी। सेम क्यों रहेगी, क्योंकि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दे रखा है और इसका ही पोटेंशियल यहाँ दे रखा है, तो दोनों सेम डिस्टेंस पर दे रखे हैं इसलिए, तो दैट मीन्स ई बाई वी कर दो, ई अपॉन वी कितना होगा, ये कैंसिल हो जाएंगे, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा 1/r, तो वी हैव टू फाइंड r कितना आएगा, r आएगा v बाय ई, v कितना है 12 अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 24, तो यहाँ से हमारा r कितना आ गया 1/2 दैट मीन्स 0.5 मीटर, तो r आ गया कंप्लीट। अब आपको q भी निकालना है, क्या निकालना है q, तो इसे इसमें रख दो, लेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन 1 थी, पोटेंशियल की 2 है, पुट इन 2, इस r की वैल्यू को पुट इन 2 कर दो, सेकंड में रख दो, तो सेकंड में रखकर बेटे हमारे पास क्या आएगा v इक्वल टू, सेकंड में रखकर v गेट v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाय r है ना, तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे, v कितना है 12, 1/4 पाई होता है 9 × 10⁹, q निकालना है अपॉन r कितना है 0.5, तो फ्रॉम हेयर वी कैन गेट, व्हाट विल वी गेट, q इक्वल टू 12 × 0.5 दैट इज 6 हो गया, अपॉन 9 × 10⁹, तो q आ जाएगा कितना आएगा 3 4 जा 3 3 जा, और इंटू 0.5 ऊपर रह गया है कैलकुलेशन में, इंटू 10⁻⁹, तो वी गेट q इक्वल टू हाउ मच 2/3 इंटू 10⁻⁹ कोलाम, इसे चाहो तो 2/3 नैनो कोलाम भी लिख सकते हो, क्योंकि 10⁻⁹ नैनो होता है, क्या होता है 10⁻⁹ नैनो, कंप्लीट। बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन इज
ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की जो पोजीशन है 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 16 मीटर एंड सो ऑन, हर जगह इक्वल चार्ज रखा है क्यू। कितना चार्ज रखा है क्यू। तो ये जो चार्जेस का इनफाइनाइट अरेंजमेंट है, यस इनफाइनाइट अरेंजमेंट है। 2 रेज़ टू पावर चलते जाओ, जैसे 2 स्क्वायर 4, 2 क्यूब 8, 2 रेज़ टू पावर 4 16, 2 रेज़ टू पावर 5 यहाँ 32, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक ये अरेंजमेंट है। हर पोजीशन पर क्यू चार्ज रखा है। तो इस अरेंजमेंट का ओरिजिन पर नेट पोटेंशियल बताना है। अरेंजमेंट का ओरिजिन पर पोटेंशियल कितना बताना है, नेट पोटेंशियल। तो ये पहले हम ए पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल एट ओ इज, ओरिजिन पर कितना होगा। पोटेंशियल होगा बेटा इस चार्ज का यहाँ पर प्लस इसका यहाँ पर प्लस इसका यहाँ पर। तो ओवरऑल किसी भी चार्ज का पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। अब सबका क्यू तो कॉमन ले लो, सेम है। इस चार्ज के यहाँ कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, आर कितना है 1, तो ये 1 प्लस इसका यहाँ कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, आर कितना है 2। ऐसे ही नेक्स्ट का इसका पोटेंशियल यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 4 प्लस ऐसे ही चलते जाएंगे, नेक्स्ट की 8, नेक्स्ट की 16, ऐसे अप टू इन्फिनिटी तक का अरेंजमेंट है हमारा। तो v कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। इसे हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब, ऐसे चलता रहेगा 2 रेज़ टू पावर 4 चलता रहेगा अप टू इन्फिनिटी। तो अगर आप ये ध्यान से देखो तो ये हमारी इनफाइनाइट जीपी बन गई है। तो इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला लगा देंगे, कितना आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। बेटे इनफाइनाइट जीपी के सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म अपॉन, यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितनी है 1/1 माइनस कॉमन फैक्टर। इन सब का कॉमन फैक्टर क्या है 1/2। इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करा ही आया, इसको 1/2 से करा ही आया, इसको 1/2 से करा ही आया। तो अपॉन कॉमन फैक्टर 1/2 है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हाफ बचेगा 2 ऊपर जाएगा, ये हो गया 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अगर चार्जेस की वैल्यू दी है तो हम वैल्यू रख लेंगे, अदरवाइज़ ये हमारा इतना ही आएगा। दोबारा देख लो, 1 में से हाफ गया हाफ, 1/2 का 2 ऊपर गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करें तो सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि क्वेश्चन यही है, ये जो पोजीशन है 1, 2, 4, 8, 16, 32 अप टू इन्फिनिटी, ये जो चार्जेस हैं इक्वल हैं ईच क्यू, बट इनके साइन अल्टरनेट है, जैसे क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू। तो अब यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, तो इस केस में इन दिस केस बेटा इस केस में यहाँ पर नेट पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पर इसका प्लस इसका प्लस इसका। बेटा पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर्स में चार्ज का साइन साथ चलेगा। इसका पोटेंशियल यहाँ कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये तो सब में होगा, कॉमन ले लिया। तो इसका यहाँ होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, इसकी डिस्टेंस कितनी है 1 प्लस इसका यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू, क्योंकि ये चार्ज अब नेगेटिव होगा, माइनस क्यू बाय आर, इसकी डिस्टेंस कितनी 2, फिर ऐसे अल्टरनेट साइन चलता रहेगा +1/4 फिर -1/8। तो इस तरह से हम अप टू इन्फिनिटी तक चलाएंगे। तो v कितना आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो अब ये भी सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज है। सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन, फर्स्ट टर्म तो 1 है, 1 माइनस कॉमन डिफरेंस। बेटे कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है -1/2। -1/2 कैसे, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई करो, ये आया, फिर इसको -1/2 से करो, -1 प्लस 1/2 1/2 1/4, तो कॉमन डिफरेंस है -1/2। तो यहाँ तक हमारा ये हो चुका है। थोड़ा सा इस पर साइड में ही बना लेते हैं। तो v कितना हो गया, v इक्वल टू कितना हो गया, v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ये कितना बचेगा, प्लस हो जाएगा 1 प्लस हाफ 3/2, 3/2 का हो गया 2/3। तो अब पोटेंशियल कितना हो गया, Q अपॉन
6 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर ये ध्यान देना, हमने एक स्टेप बचाया है। हमने एक स्टेप कैसे बचाया है, पहले इंडिविजुअल लिखते, इसका यहाँ प्लस इसका यहाँ, तो उसमें साइन अल्टरनेट आते, इसका यहाँ प्लस क्यू बाय आर, इसका यहाँ माइनस क्यू बाय आर, माइनस क्यू तो क्यू कॉमन बाय आर, इसका यहाँ प्लस क्यू बाय 4, ये साइन माइनस का था माइनस क्यू बाय 8, माइनस तो क्यू बाहर है। क्लियर? आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। बेटे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 3 स्फेरिकल शेल्स हैं ए बी सी, तीनों की रेडियस दे रखी है। ए की रेडियस है स्मॉल ए, बी की स्मॉल बी और सी की स्मॉल सी। इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटीज ए की प्लस सिग्मा, बी की माइनस सिग्मा, सी की प्लस सिग्मा। क्लियर? अब हमको पोटेंशियल्स निकालने हैं। कहाँ पोटेंशियल निकालने हैं? ऑन द सरफेस ऑफ ए, ऑन द सरफेस ऑफ बी, ऑन द सरफेस ऑफ सी। ए की सरफेस पर, बी की सरफेस पर और सी की सरफेस पर। तो कैसे निकालोगे? अब पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो पहले सबके चार्ज निकालो। क्या निकालो? चार्ज। तो एज आपने पढ़ा है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। तो सरफेस चार्ज ऑफ ए, ए का चार्ज कितना होगा? ए का चार्ज होगा ए की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई ए स्क्वायर। ए की रेडियस स्मॉल है। ऐसे ही बी का चार्ज कितना होगा? बी की सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस बी की बी। और सी का चार्ज कितना होगा? सी की सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा इंटू एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, सी की रेडियस स्मॉल सी। तो हमने तीनों का चार्ज निकाल लिया। अब पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए इज, बेटा ए की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? यहाँ ध्यान से सुनना बेटा, ए की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? देखो जो स्फेरिकल शेल होती है, शेल अंदर से होलो होती है, तो शेल का एक रूल है, जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना शेल का अंदर होगा। जैसे मान लो ये एक शेल है, लेट करो क्या है ये? एक शेल, शेल अंदर से होलो होती है। आपने इस शेल को यहाँ चार्ज दे दिया, तो जितना पोटेंशियल उसका यहाँ होगा, अगर यहाँ पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ भी 2 होगा, एवरीवेयर 2 होगा। तो शेल के केस में ये याद रखना, शेल का पोटेंशियल जितना सरफेस पर होता है उतना ही अंदर होता है, चाहे कहीं भी निकाल लो। क्लियर? अब आपको ए की सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, ए की सरफेस पर। तो ए की सरफेस पर कितना होगा? इसका अपना होगा प्लस बी का और सी का होगा। अब बी का जितना यहाँ उतना यहाँ, क्योंकि शेल की सरफेस पर जितना पोटेंशियल होता है, जितना पोटेंशियल शेल की सरफेस पर होता है उतना ही उसके अंदर होता है। तो बी का पोटेंशियल जितना यहाँ उतना ए की सरफेस पर, ऐसे ही सी का जितना यहाँ उतना ए की सरफेस पर। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ए की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा? ए की सरफेस पर इसका अपना पोटेंशियल होगा, खुद का अपना पोटेंशियल होगा, प्लस बी की सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो भी ए पर होगा, प्लस सी की सरफेस पर जो होगा वो भी होगा। तो ए की सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया? पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो ए का चार्ज अपॉन ए की रेडियस स्मॉल है, प्लस बी का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी का चार्ज अपॉन बी का पोटेंशियल जितना सरफेस पर है उतना इसके अंदर होगा। तो सरफेस पर कितना होगा? 1/4 पाई बी का चार्ज अपॉन बी की रेडियस, प्लस सी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज, सी का चार्ज अपॉन जितना सरफेस पर उतना अंदर। तो सरफेस पर निकाल लो, सी की सेंटर से डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल सी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ जाएगा। अब इनकी वैल्यूज रखते चलो। ए का चार्ज सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर बाय ए, प्लस 1/4 पाई बाहर चला गया। बी का चार्ज, बी का कितना है? माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, प्लस सी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर चला गया। सी का चार्ज कितना है? सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो यहाँ हमने सिर्फ वैल्यूज रखनी है। तो अब ए की सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर है इंटू सिग्मा 4 पाई, सिग्मा 4 पाई, सिग्मा 4 पाई सब में है, सिग्मा इंटू 4 पाई को बाहर कर देंगे। सिग्मा इंटू 4 पाई गया बाहर, क्या बचा? ए।
सिग्मा इंटू 4 पाई बाहर गया, क्या बचा माइनस बी, प्लस सिग्मा इंटू 4 पाई बाहर गया, सी स्क्वायर से एक सी गया, क्या बचा सी। तो एक ही सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया, 4 पाई से 4 पाई गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, कंप्लीट। इसमें आपको एक बात याद रखनी होगी बस और बस, क्या कि एक ही सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पोटेंशियल बी का भी होगा सी का भी होगा। तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, ए का खुद का प्लस बी का प्लस सी का। अब बी का यहाँ कितना होगा, जितना बी की खुद की सरफेस पर है उतना यहाँ होगा, ऐसी सी का जो सरफेस पर है वो यहाँ होगा। तो इस तरह से अगर आप करोगे आपका ये क्वेश्चन 1 टाइम में हो जाएगा। क्लियर हो चुका है? ओके। अब बेटे आपको बी की सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है। अब बी की सरफेस पर यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, अब देखो बी की सरफेस पर पोटेंशियल ए के चार्ज का भी होगा, बी के खुद के चार्ज का भी होगा और सी के चार्ज का भी होगा। पहले ये चीज़ आपको क्लियर समझ आई? बी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, ए के चार्ज का, बी के खुद के चार्ज का और सी के चार्ज का। अब ए का पोटेंशियल यहाँ निकालोगे तो ए की डिस्टेंस होगी इतनी, ए का पोटेंशियल यहाँ निकालना है तो उसकी डिस्टेंस होगी बी की रेडियस के इक्वल, और सी का पोटेंशियल भी होगा यहाँ, तो सी का पोटेंशियल यहाँ कितना होगा, जितना सी की खुद की सरफेस पर है। तो बी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, ए का खुद बी का प्लस सी का, ए का बी का और खुद सी का। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे पहले। तो पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ बी इज, बेटा बी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, ए के चार्ज का प्लस बी के चार्ज का प्लस सी के चार्ज का। अब ए के चार्ज का पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए का चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ए का चार्ज अपॉन डिस्टेंस। क्लियर? अब ए के चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकालना है तो डिस्टेंस तो बी होगी ना, बी की रेडियस के इक्वल होगी। कितनी होगी डिस्टेंस, बी की रेडियस के इक्वल होगी अपॉन बी की रेडियस, प्लस बी का खुद का पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी का चार्ज अपॉन बी की डिस्टेंस, प्लस सी का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सी का चार्ज अपॉन सी की डिस्टेंस, सी का कितना होगा जितना सी की सरफेस पर है। तो यहाँ पर बी का आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अब सीधा करेंगे थोड़ा सा, ये कॉमन आ गया। ए का चार्ज कितना था, सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, ये था 1/4 पाई बाहर जा गया। बी का चार्ज था माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन बी, प्लस 1/4 पाई बाहर गया। सी का चार्ज था सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो बी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन आ चुका है, क्या आया ए स्क्वायर बाय बी माइनस सिग्मा इंटू 4 पाई बाहर बी प्लस सी। तो बी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना हो गया, 4 पाई से 4 पाई गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय बी माइनस बी प्लस सी, ये आ गया बी की सरफेस पर। ऐसे ही सी की सरफेस पर पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी इज, पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी इज, बेटा सी की सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, सी की सरफेस पर सीधा लिखूंगा मैं, ए के चार्ज का, चार्ज ऑफ ए का प्लस, ऐसे भी लिख सकते हो बी के चार्ज का प्लस सी का खुद के चार्ज का। अच्छा ए के चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए का चार्ज अपॉन, अब ए के चार्ज का पोटेंशियल आपको सी पर निकालना है, कहाँ निकालना है, सी पर। ए के चार्ज का पोटेंशियल सी पर निकालना है तो उसकी डिस्टेंस सी की रेडियस होगी, ऐसे बी के चार्ज का पोटेंशियल यहाँ निकालना है तो उसकी भी रेडियस सी की रेडियस होगी। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको। तो अब चलते हैं, तो सी प्लस बी का पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बी का चार्ज अपॉन बी की डिस्टेंस सी, प्लस सी का खुद का निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज सी का अपॉन सी। तो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कॉमन। अब ए का चार्ज कितना था सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर अपॉन सी, बी का था सिग्मा इंटू 4 पाई बी स्क्वायर अपॉन सी, सी का था, सी का चार्ज कितना था बेटा
सिग्मा इंटू 4 पाई सी स्क्वायर अपॉन सी। तो सी का पोटेंशियल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, सिग्मा इंटू 4 पाई कॉमन, क्या बचा ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, ये बचा। एंड द लास्ट रिजल्ट इज सी का पोटेंशियल कितना होगा, 4 पाई से 4 पाई गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी कंप्लीट। तो ये हो गया पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ सी। क्लियर हो चुका है, ये आप देख सकते हो। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में कहता है कि अगर ए और सी का पोटेंशियल इक्वल है तो तीनों रेडियस ए बी और सी का रिलेशन दो। ए और सी का पोटेंशियल सेम है तो ए बी और सी का रिलेशन दो। क्या दो, रिलेशन। तो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, गिवन दैट, बेटा गिवन क्या है, गिवन दैट पोटेंशियल ए की सरफेस पर और सी की सरफेस पर इक्वल है, ये दिया है ना। तो ए का पोटेंशियल कितना था, ये देख लो, ए का पोटेंशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए माइनस बी प्लस सी। और सी की सरफेस पर अभी हमारा पोटेंशियल कितना आया था, सी का, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय सी बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, ये आया था। तो यहाँ तो बल्ले बल्ले हो गई है भाई, जो कटता है काट दो। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट गया, ए माइनस बी प्लस सी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी प्लस सी, सी से सी गया तो ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी, या ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय सी, या ए माइनस बी इक्वल टू, इसे लिख सकता हूँ ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन सी। ए माइनस बी से ए माइनस बी गया तो सी को यहाँ ले आओ, तो ए प्लस बी इक्वल टू सी। तो ये रिलेशन आ गया, क्या रिलेशन आया, ए प्लस बी इक्वल टू सी। क्लियर बेटे। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से सुनना। क्वेश्चन में कहता है कंसीडर करो यहाँ पर एक चार्ज है, हमने ऐसे ही मान लिया हमने। क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर एक चार्ज है Q, यहाँ पर एक चार्ज है Q, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ r डिस्टेंस पर पता है, r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। तो पोटेंशियल बताओ, एक चार्ज है Q, उसका पोटेंशियल r डिस्टेंस पर पता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता है, तो पोटेंशियल बताओ कितना होगा। क्या बताना है, पोटेंशियल। बेटे आपने पढ़ा है E कितना होता है, माइनस dv बाय dr। अब आपको इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल निकालना है, तो पहले dv निकाल लो। dv कितना होगा, माइनस ई डी आर। अब आप बेसिक कॉन्सेप्ट पर जाओ, ध्यान से सुनना। आपको इसका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, यहाँ पोटेंशियल होता है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर, फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर। लेट ये इन्फिनिटी है, क्या है, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज टू मूव इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर। ओके, तो अब इसे इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग इट, ये चीज़ मेन है। दोबारा बोलूँगा, आपको यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल होता है वर्क डन टू मूव ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू हेयर, इन्फिनिटी टू हेयर। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करो इन्फिनिटी टू आर डिस्टेंस, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। फ्रॉम, कहाँ से कहाँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। लिमिट्स लगा दो, इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर। यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके,
अब डी वी का इंटीग्रेशन होगा v, लिमिट्स है इन्फिनिटी टू आर, इन्फिनिटी टू आर इक्वल टू माइनस कर दिया, कितना आएगा इंटीग्रेशन ई डी आर इन्फिनिटी टू आर। तो ये हो गया पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, लिमिट लगाओगे अपर पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस ई डी आर इन्फिनिटी टू आर। क्लियर? अच्छा, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है 0, तो वी आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल आ गया अब आपका, वी आर कितना होगा माइनस ई डी आर लिमिट से इन्फिनिटी टू आर। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन भी तो हमारा यही था कि इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आर डिस्टेंस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो यह पोटेंशियल बताना है, तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर। तो इतना आ गया, पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर कितना है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। ये हमारा क्लियर हो चुका है, देख सकते हो आप एक बार। बेटे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शीट ऑफ चार्ज है, ये एक शीट ऑफ चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है 10⁻⁶ कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये इसकी दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस 1 और इक्विपोटेंशियल सरफेस 2। इन दोनों का आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है, तो इन दोनों के बीच आपको पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है dV। कितना है? पोटेंशियल डिफरेंस है 5 वोल्ट। तो वी हैव टू फाइंड इनके बीच की डिस्टेंस dr। यहाँ तक क्लियर है? शीट है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 10⁻⁶, ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं इसकी, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है। तो इनके बीच की डिस्टेंस बताओ, क्या बतानी है? इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो शुरू करते हैं, बेटा एज ई इक्वल टू कितना होता है? ई होता है माइनस dV बाय dr। तो हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ डिस्टेंस निकालनी है इनके बीच। तो ई होता है माइनस dV बाय dr। अच्छा, एक शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट dV बाय dr। तो यहाँ से आपका dr आ जाएगा, dr कितना होगा 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू dV बाय सिग्मा, ये dV है ये। तो dr कितना होगा dV अपॉन सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर, तो वैल्यूज रखनी है, डिस्टेंस आ जाएगी 2 एप्सिलॉन नॉट होता है 8.854 इंटू 10⁻12 dV। पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट है अपॉन सिग्मा कितना है 10⁻⁶। तो ज़रा कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस dr आ जाएगी, कितना होगा 5 2 10 -6 8.854 इंटू 10⁻⁵ मीटर। तो ये इनके बीच की डिस्टेंस आ चुकी है हमारी, आप देख सकते हो इसको आराम से। बेटे अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है 1 2 3, आपको इस पॉइंट 1 2 3 पर पोटेंशियल दे रखा है x² + 2y² + z + 3z। तो आपको इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स बताने हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना है, y कितना है और z कितना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले कंपोनेंट्स बताने हैं और फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्या बताना है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्रॉम आपने पढ़ा है E होता है माइनस dV बाय dr, पढ़ा है ना। तो अगर आपको x कोऑर्डिनेट निकालना है E इक्वल टू माइनस d बाय dx, x कॉम्पोनेंट निकालना है तो Ex कितना होगा माइनस d बाय dx, पोटेंशियल अलोंग x एक्सिस, पोटेंशियल अलोंग x एक्सिस। तो इसको सॉल्व करते हैं, Ex इक्वल टू माइनस d बाय dx, x एक्सिस में पोटेंशियल कितना है x², कितना है x²। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ हमारा थोड़ा ध्यान से देखना, तो Ex x एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, दोबारा देखो, Ex इक्वल टू है माइनस d बाई dx x², x² का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 2x। तो ये हो गया 2x माइनस 2x। क्लियर? तो अब आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 2 3। तो पॉइंट 1 2 3 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट कितना होगा -2, x कोऑर्डिनेट 1 है तो इंटू 1 -2 वोल्ट पर मीटर आ गया आपका। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस। ऐसे ही अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस निकालना, E इक्वल टू माइनस dV बाय dr, तो y एक्सिस में निकालना है तो पोटेंशियल
वाई एक्सिस में कितना है अपॉन डी वाई माइनस बेटा वाई एक्सिस में पोटेंशियल कितना है 2y², कितना है 2y², तो डी बाय डी वाई पोटेंशियल कितना है 2y², तो दैट इज़ कितना आएगा -4y। ये आपको आता होगा डिफ्रेंशिएट करना, तो ई वाई इक्वल टू -4 आपको कहाँ निकालना है एट पॉइंट 123 पर, तो y कोऑर्डिनेट कितना है 2 इंटू 2, तो दैट मीन्स ई वाई, तो y एक्सिस में कितना हो गया -8 वोल्ट पर मीटर। और ऐसे ही अगर आपको z एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एंड ई जेड इक्वल टू -dv बाय dr, तो z एक्सिस में पोटेंशियल, तो ई जेड इक्वल टू इसे यहाँ कर लो -d बाय डी जेड। बेटे z एक्सिस में पोटेंशियल कितना है, z एक्सिस में पोटेंशियल है 3z, कितना है 3z, तो यहाँ पोटेंशियल z एक्सिस में हो गया 3z, तो कितना आएगा -3, तो ये हो गया -3 वोल्ट पर मीटर कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो गया कि फाइंड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स आ चुके हैं कि x एक्सिस में कितना है -2, y एक्सिस में कितना है -8 और z में कितना है -3, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 2 3 इज, तो नेट कैसे निकालते हैं, इक्वल टू स्क्वायर रूट x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, ये पढ़ा होगा आपने, तो इक्वल टू रूट x कोऑर्डिनेट कितना है हमारा -2 का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट कितना है -8 का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट कितना है -3 का स्क्वायर, तो ओवरऑल ऑल ऑफ यू कैन डू। ई कितना आ गया बेटे 4 + 64 + 9 एंड इट इज इक्वल टू 68 + 9 √77 वोल्ट पर मीटर। यह आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 8.123 पर। कंप्लीट आपका ये क्वेश्चन पूरा हो चुका है, देख लो बेटे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है ये एक स्फेयर है ऑफ रेडियस r, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। कहाँ पर, सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो फाइंड पोटेंशियल, इसका आपको पोटेंशियल निकालना है। कहाँ, एट डिस्टेंस r/2 और डिस्टेंस 3r/2। तो सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो r/2 पर निकालना है। तो ए पार्ट में क्या होगा बेटा, अब आपको पोटेंशियल निकालना है डिस्टेंस r/2 पर। r/2 का मतलब यहाँ, तो ये डिस्टेंस r/2 हो गई। तो आपको इसका पोटेंशियल यहाँ r/2 डिस्टेंस पर निकालना है। तो याद करो, आपको बताया है कि स्फेरिकल शेल होती है, जो शेल का पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, जितना सरफेस पर होगा उतना अंदर होगा, जितना सरफेस पर उतना अंदर। तो एट डिस्टेंस r/2 पोटेंशियल इज, बेटा डिस्टेंस r/2 पर पोटेंशियल कितना होगा, V इक्वल टू जितना सरफेस पर है 10 वोल्ट। क्लियर। बी पार्ट, अब बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में कहता है कि ये जो स्फेयर है ऑफ रेडियस r, इसकी सरफेस पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। तो अब आपको बताना है कहाँ, डिस्टेंस 3r/2 पर, 3r/2 पर। तो बेटा ये जो डिस्टेंस है 3r/2, ये स्फेयर से बाहर होगी। कहाँ होगी, स्फेयर से बाहर। तो यहाँ पोटेंशियल बताओ कितना होगा, क्या बताना है पोटेंशियल। तो देखते हैं पहले बेटा, पोटेंशियल ऑन सरफेस, सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। क्लियर। और पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r/2, 3r/2 पर कितना होगा, 1/4πε0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब डिस्टेंस हो गई 3r/2, कितनी हो गई 3r/2, तो इनको डिवाइड करो, तो दिस अपॉन दिस, तो पोटेंशियल एट सरफेस अपॉन पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r/2 इक्वल टू 1 ये कैंसिल हो गए, q से q कैंसिल, तो ये ऊपर जाएगा 3r/2 ऊपर गया अपॉन r। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना है, सरफेस पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट,
10 अपॉन पोटेंशियल एट 3r/2, 3r/2 इक्वल टू r से r गया 3/2, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस 3r/2 कितना हो गया 20/3 वोल्ट। क्लियर। देखो आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि जो शेल होती है ना, शेल का पोटेंशियल जितना सरफेस पर उतना अंदर, सरफेस पर 10 है तो अंदर भी 10 होगा, पर बाहर निकालना है तो बाहर तो बदलेगा क्योंकि डिस्टेंस आपकी ज़्यादा होगी, तो फिर उस टाइम पर हम इस ट्रिक से काम करेंगे। तो ये क्लियर हो गया होगा।